मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, आज हम बी एम एस सी प्रीवियस केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, और वो है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं यूँ कहूँगा कि बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाता है और आराम से इसको आप कर भी सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई समझने की बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है। तो चालू करते हैं हम काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी काइनेटिक्स या ऐसी जो रेट ऑफ रिएक्शन की थ्योरी जिसमें कि एंजाइम की वजह से किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, इस तरह की जो काइनेटिक्स पढ़ते हैं, इस तरह का जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, उसे एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। एंजाइम कैटालिसिस जो रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट होता है वह सबस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है, और इस एंजाइम कैटालिसिस मैकेनिज्म के अनुसार जो एंजाइम होता है वह सबस्ट्रेट से कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, उसे वो जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है या हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। ऐसा जो है हेनरी ने 1903 में कहा था या ये सजेस्ट किया था। उसके बाद 1925 में जो है वो ब्रैक्स और हाल्डेन ने ये बताया कि ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है या ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट से, उस पर जो है अपन स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है और ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के इक्विलिब्रियम में रहती है, या फिर ये एंजाइम और प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि इसमें बताया गया है। जैसे एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का है, और ये जो है इक्विलिब्रियम में रहता है, जैसा दिखाया गया है कि हमेशा जो ये कॉम्प्लेक्स है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट में बनता रहता है, और ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है मिलकर वापस कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं, और जब प्रोडक्ट बनता है तो ये एंजाइम जो है वो वापस क्या है, फ्री हो जाता है। इस प्रकार का जो है वो 1925 में ब्रेक्स ने बताया। तो अपन जो है वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है वो इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है, ठीक है। और इस तरह की जो कई फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं, वो जीरो ऑर्डर की भी होती हैं। इसमें जो सबस्ट्रेट है वो एस से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो एंजाइम है वो ई से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है उसे ई एस से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो प्रोडक्ट है उसको पी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसका जो मैकेनिज़्म है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई प्लस एस जो है वो मिलकर ई एस बनाता है, और ई एस जो है वो है वापस अगर इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होता है तो वह ई और एस में हो जाता है, और ई एस जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर ई व प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाता है, जहाँ पर K1, K2 और K3 जो है वो रेट कांस्टेंट है अलग अलग रिएक्शन के लिए, जैसा भी इसमें बताया गया है। अब देखिए रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू अबाउ मैकेनिज्म हम क्या बता सकते हैं, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K3 कंसंट्रेशन ऑफ ES, जो कि इक्वेशन फर्स्ट में बताया गया है। अब ES जो है वो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, इंटरमीडिएट स्पीसीज है, इसलिए इस पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो DES अपॉन DT इज इक्वल टू हो जाएगा K1ES माइनस K2ES माइनस K3ES इज इक्वल टू 0। जो ई है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते या एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, तो जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है किस किस के बीच में, फ्री और बाउंड एंजाइम के बीच में, उसको एंजाइम कन्वर्ज कंजर्वेशन रिएक्शन या कंजर्वेशन इक्वेशन द्वारा बताया जा सकता है, और वो है कि E0 इज इक्वल टू ई प्लस ई एस, यानी कि E0 जो है
वह टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन को बताता है, और ई जो है वह फ्री जो कंसंट्रेशन है एंजाइम की उसके बताता है, और ई एस जो है वो बाउंड एंजाइम कंसंट्रेशन को बताता है, क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो गया तो ये कंसंट्रेशन जो है वो बाउंड एंजाइम की है। तो ई जो है यानी कि फ्री जो एंजाइम है उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी E0 माइनस ES, जो इक्वेशन 4 में बताई गई है। अब हम E की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे को नेक्स्ट इक्वेशन प्राप्त होती है, और वो नेक्स्ट इक्वेशन ये होती है, क्या होती है, DES अपॉन DT इज इक्वल टू K1 E0 माइनस ES इंटू S माइनस K2 ES माइनस K3 ES इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन खोल लेंगे ब्रैकेट को, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी K1 E0 S माइनस K1 ES S माइनस K2 ES माइनस K3 ES इज इक्वल टू 0। देन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगा K1 E0 S इज इक्वल टू K1 ES S प्लस K2 ES प्लस K3 ES। देन ES इज इक्वल टू हो जाएगा K1 E0 S अपॉन K1 S प्लस K2 प्लस K3, जो इक्वेशन 5 में बताया गया है। अब इक्वेशन 5 से ES की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है रेट इज इक्वल टू DP अपॉन DT, ऐसे भी लिख सकते हैं या रेट डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा K3, और अपन ES की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा K1 E0 S अपॉन K1 S प्लस K2 प्लस K3। अब न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर को K1 से अगर अपन जो है वो डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो रेट इज इक्वल टू K3 K1 E0 S अपॉन K1 S अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K3 अपॉन K1। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो ये होगी, रेट इज इक्वल टू K3 E0 S अपॉन S प्लस K2 प्लस K3 अपॉन K1। अब देखिए K2 प्लस K3 अपॉन K1 इज इक्वल टू अपन K1 Km रख सकते हैं और इस कहते हैं। तो हमारे पास रेट का जो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा वह हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K3 E0 इंटू S अपॉन Km प्लस S। इक्वेशन 7 जो है वही माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कहलाती है। अब इक्वेशन 7 का अगर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं या इसको सिंपल करते हैं तो ये मानते हुए कि एंजाइम जो है वो सारा का सारा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाता है हाई कंसंट्रेशन पर, उस रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है, और फ्री एंजाइम जो है वह कोई भी फ्री एंजाइम बाकी नहीं रहता। तो उस कंडीशन में हमारे पास E0 इज इक्वल टू ES हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन को E से रिप्रेजेंट किया है और वो फ्री नहीं है, तो हमारे पास जो है एंजाइम जो होगा वो पूरा का पूरा जो है वो बाउंड कंडीशन में ही होगा, और बाउंड कंडीशन के लिए हमने कहा है कि वह सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो जाता है। तो जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम यानी कि जिसको E0 से अपन ने रिप्रेजेंट किया है वह ES के बराबर हो जाएगा। देन हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा R मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा K3 E0। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। तो R मैक्सिमम इज इक्वल टू न्यू मैक्स इज इक्वल टू K3 E0 हो जाएगा। और ये जो न्यू मैक्स है ये एंजाइमोलॉजी में जो है मैक्सिमम रेट के लिए रेफ़र किया जाता है, मैक्सिमम रेट के लिए बताया जाता है। ठीक है, तो अपने पास ये हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे को प्राप्त हो जाएगी R मैक्सिमम इज इक्वल टू न्यू मैक्सिमम, और K3 और ES की जगह E0 अपन रख सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो है वो बाउंड कंडीशन में है सबस्ट्रेट, और वहाँ पर उसको अपन E0 के बराबर हो जाएगा। अब माइकलिस जो इक्वेशन है वह इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है जब मैक्सिमम रेट हो, क्योंकि K3 E0 इज इक्वल टू न्यू मैक्स अपन लिख सकते हैं।
तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वह ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू न्यू मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, और जहाँ पर न्यू मैक्स इज इक्वल टू के थ्री ई जीरो है, और जो कि हमारे को इक्वेशन 9 के रूप में प्राप्त होती है। और अब हम इक्वेशन 9 से हम निम्न कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास के एम इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एस हो जाएगा तो के एम को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास एस जो उस ग्रेटर देन हो जाएगा तो एस को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू न्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह एस की कंसनट्रेशन के फर्स्ट ऑर्डर, एस की कंसनट्रेशन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन इंगित की हुई है। और देखिए न्यू मैक्स में जो है वह टोटल एंजाइम भी है, तो यहाँ पर एंजाइम के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर होगी। अब सेकंड कंडीशन में हमारे पास यदि के एम इज़ वेरी वेरी लेस देन एस हो तो अब के एम को इग्नोर किया जा सकता है, तो रेट इज इक्वल टू न्यू मैक्स एस अपॉन एस हो जाएगा, तो एस से एस कट जाएगा तो रेट इज इक्वल टू न्यू मैक्सिमम आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है ही नहीं। बट याद रखिएगा यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन रेस्पेक्ट में ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, क्योंकि न्यू मैक्स इज इक्वल टू है के थ्री ई जीरो, और ई जीरो के ऊपर एक है तो वह फर्स्ट ऑर्डर होगी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी कंडीशन में होगी अगर के एम जो है वो एस के बराबर हो तो देन रेट इज इक्वल टू न्यू मैक्स एस अपॉन एस प्लस एस, यानी कि के एम के बराबर अपन एस रख सकते हैं, तो हमारे पास न्यू मैक्स इंटू एस अपॉन 2s हो जाएगा, तो एस से एस कट जाएगा, तो अब जो है हाफ न्यू मैक्स हो जाएगी, यानी कि रेट अब आधी हो जाएगी। तो यूँ कहिए कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वह आधी हो या के एम के बराबर हो तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आधा हो जाएगा। तो माइकेलिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज हाफ द मैक्सिमम रेट ऑब्टेन्ड एज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी तभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा प्राप्त होगा या मैक्सिमम प्राप्त हो सकता है। और जो चौथा कंक्लूजन है वो ये है, यदि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो तो रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। याद रखिएगा कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या तो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो दोनों ही कंडीशन में मैंने ऊपर भी समझाया आपको कि वह फर्स्ट ऑर्डर होगी, क्योंकि रेट के जो फॉर्मूले में न्यू मैक्सिमम हमेशा रहता है और न्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू आप जानते हो के थ्री ई जीरो है, और ई जीरो का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर हमें हमेशा रहेगी। अब हमारे पास अगर हम रेट और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे को ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए पहले ये जब स्टार्ट में होता है यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है तब जो है वह रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, बट जब जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है। बट देखिए यहाँ पर जो है वो शार्पली इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह व्यवहार करती है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है या रेट मैक्सिमम होगा तब जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। बट याद रखिएगा यहाँ पर जो है वह फर्स्ट ऑर्डर होगा एंजाइम की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर होगा, या काइनेटिक्स जो है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगी किसके रेस्पेक्ट में, एंजाइम की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा मेंटेन रहती है क्योंकि न्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू मैंने आपको पहले ही बताया है न्यू मैक्स इज इक्वल टू के थ्री ई जीरो है। तो हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो जब रेट हाफ होता है तो मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो के एम के बराबर होती है, और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो के एम जो है वो यहाँ पर होती है, और उस समय जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और जब के एम का मान एस से बहुत कम होता है यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से बहुत कम होता है तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है
वह जीरो ऑर्डर होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एस, ये इस ग्राफ में बताया हुआ है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू मैक्स, यानी न्यू मैक्स का डिटर्मिनेशन करने के एक तो है लाइनवियर बस्क मेथड और दूसरा है एडेक हाफ स्टैक मेथड। तो दोनों मेथडों की बात करते हैं। पहला मेथड जो है वो हमारे पास आता है लाइन वीवर एंड बस्क मेथड। इसमें देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 9 प्राप्त हुई है उसको अपन उल्टा कर देते हैं। तो 1/रेट इज इक्वल टू हो जाएगा Km न्यू मैक्स एस प्लस एस अपॉन न्यू मैक्स एस। तो एस से एस कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन जो है वह बच जाएगी 1/रेट इज इक्वल टू Km न्यू मैक्स एस प्लस 1/न्यू मैक्स, जो इक्वेशन 13 में बताया गया है। अब देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे अपन हो सकता है। तो 1/रेट इज इक्वल टू 1/s के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं 1/रेट और 1/s के बीच में, तो 1/रेट और 1/s, तो आप जानते हो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो स्लोप के बराबर होता है और जो प्लस माइनस में होता है तो वो क्या है, इंटरसेप्ट के बराबर होता है। आप इसको यहाँ से यहीं देखिए, ग्राफ को इसके बाद का ही देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1/रेट और 1/s के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ग्राफ प्लॉट होगा प्लस, परंतु इसके बीच में प्लस है तो इसका मतलब जीरो से ये ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ऊपर से स्टार्ट हुआ तो हमारे पास जो है वो बच गया, वो इंटरसेप्ट हो जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन में बच गया Km न्यू मैक्स वो स्लोप के बराबर हो जाएगा। अब स्लोप से अपन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास न्यू मैक्स बराबर हो जाएगा Km स्लोप। स्लोप की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अपने को क्या हो जाएगा, न्यू मैक्स की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है अपन जो है वो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू न्यू मैक्स अपॉन Km, यानी कि अगर अपन जो इक्वेशन 9 है उसको S से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये प्राप्त हो सकता है। तो अपन हमारे पास ये हो जाएगा R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू न्यू मैक्स अपॉन Km माइनस R इज अपॉन Km। तो अगर अपन R/S और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ये है, वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है बट माइनस वैल्यू है तो इन्वर्सली हो गया, तो हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा और हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा -1/Km। तो और इंटरसेप्ट इज इक्वल टू न्यू मैक्स अपॉन Km। तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं न्यू मैक्स की वैल्यू, न्यू मैक्स इज इक्वल टू इंटरसेप्ट इंटू Km हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम रेट को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ये है इस प्रकार से ये जो है टॉपिक पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन फास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।